अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। डोनाल्ड ट्रंप का वो झूठ पकड़ा गया जो कि कल से आज तक वो झूठ बोलते आ रहे हैं। उन्होंने झूठ बोला था कि पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं जेडी वेंस साहब, जो कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। उनकी क़यादत करने के लिए जेडी वेंस समेत विटकॉफ और दीगर कुछ लोग भी होंगे जो कि पहले मुज़ाकरात में आए थे। लेकिन जो अमरीकी मीडिया है उन्होंने इस बात की तरदीद किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये झूठ बोला है। जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जेडी वेंस पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं और वो कुछ घंटों तक पाकिस्तान लैंड हो जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, तो मीडिया ने ये रिपोर्ट्स दिया। मीडिया ने कहा कि उस वक्त जो जेडी वेंस साहब हैं अमेरिका की सरजमीन के अंदर मौजूद थे, वहां उनका कोई तैयारा तैयार भी नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ जो ईरानी वफ्द है वो उनका जो मौक़िफ़ है बहुत ही अहम है। उनका यही मौक़िफ़ है कि हम इन मुज़ाकरात में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक ये जो ब्लॉकेड लगाई हुई है अमेरिका ने इसको ख़त्म नहीं करता। और अमेरिका चाहता है कि उस वक्त तक मैं ये ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करूँगा जब तक ये मुज़ाकरात नहीं हो जाते। मतलब कि इन दोनों के दरमियान ये जो फड्डा पड़ गया है ये बहुत ही अहम है। और इस फड्डे को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है वो भी किसी चीज़ से कम नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो बयान देते हैं कि हम जंग मुकम्मल तौर पर जीत गए हैं, हम ये मुज़ाकरात करें या ना करें लेकिन हम जंग जीत चुके हैं, हमारी फौज एक मकबूल फौज है। और दूसरी तरफ जो ईरान है वो भी यही कहता है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम झुकना नहीं चाहते और ना हमसे ये तसव्वुर किया जाए कि हम झुक जाएंगे। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक गुफ्तगू करते हुए बयान दिया जो कि मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत ही अहमियत का हामिल है और इस पर बात करनी भी चाहिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, उन्होंने कहा कि मैं जंग जीत रहा हूं, बहुत बड़े मार्जिन से हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारी फौज हैरत अंगेज रही है। ट्रंप ने लिखा दुश्मन उलझन में है क्योंकि उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स मिलती हैं और फिर भी उन्हें एहसास होता है कि उनकी बहरिया का मुकम्मल सिफा हो चुका है, उनकी फिजाया तारीख के रनवे पर चली गई। ये वो अहम बात कर रहे हैं मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, मीडिया को ही बुरा भला कह रहे हैं कि मीडिया झूठी है। मीडिया ये दिखाती है कि ईरान जंग जीत रहा है, ईरान जंग जीत चुका है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। और मीडिया की ये बातें सुन के ईरान भी खुश है कि मैं जंग जीत चुका हूं, लेकिन ये उनका एहसास है, ये उनकी भोलापन है। आगे वो कहते हैं कि उनके साबिक रहनुमाओं में से ज्यादातर खत्म हो चुके हैं। ईरान ट्रंप ने मजीद लिखा वो एक दिन में 500 मिलियन डॉलर खो रहे हैं। ये ईरान की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान एक दिन में 500 मिलियन डॉलर खो रहा है। ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि जब से ब्लॉकेड लगा है, ब्लॉकेड चारों तरफ से ईरान के इर्द गिर्द लगा है। ईरान में से जो बहरिया निकलती हैं, जो जहाज निकलते हैं, वो ना ईरान के अंदर दाखिल हो सकते हैं ना ईरान से बाहर जा सकते हैं। यानी कि ये ब्लॉकेड सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए और ईरान के पानियों के अंदर ही ईरान के चारों तरफ लगाई गई है। ये एक खुली गुंडागर्दी की जा रही है। आगे वो कहते हैं कि अमेरिका मुखालिफ झूठा न्यूज मीडिया ईरान को जीतने के लिए हौसला अफजाई कर रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं क्योंकि मैं इंचार्ज हूं। आगे वो कहते हैं कि मैं ये जो मुज़ाकरात ईरान के साथ करने जा रहा हूं, ये उन मुज़ाकरात से कहीं अच्छे हैं जो कि ओबामा ने किए थे। ईरान का जौहरी हथियार तक पहुंचना हमारे ज़ेरे गौर नए मुआहदे के साथ ना होगा और ना ही हो सकता है। वो कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसके अंदर जो यूरेनियम की अफसुर्दगी है उस पर कोई बहस नहीं होगी और ना ये ज़ेरे गौर लाया जाएगा कि ईरान के पास इसकी मौजूदगी होनी चाहिए। लेकिन जो ईरान का मौक़िफ़ है वो बहुत ही अहम है। ईरान ने आगे इसका जवाब दिया। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं और बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र हर मुमकिन इकदाम के लिए तैयार हैं। कालिबाफ ने टेलीविजन पर नशर होने वाले बयान में कहा कि ईरान को अपने मुखालिफिन पर इत्मीनान नहीं है और किसी भी वक्त सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। हम दुश्मन भरोसा नहीं करते, जंग किसी भी लम्हे शिद्दत इख्तियार कर सकती है, ये भी जंग की तरफ इशारा जा रहा है। कालिबाफ ने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम है, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम करना भी नागुज़ेर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पायदार मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। अमेरिका तारीखी अदमे एतमाद मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। अब आ जाइए इसके तज्ज़िये पर। यह बहुत ही अहमियत के हामिल हैं दोनों बातें। एक तरफ अमेरिका जो कि कहता है कि हर हाल में मुज़ाकरात होने चाहिए,
امریکہ اپنی قوم کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، یہ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم تو جنگ جیت چکے ہیں کیونکہ ہماری فوج پوری دنیا سے اچھی فوج ہے، پوری دنیا سے طاقتور فوج ہے۔ اور یہ جو میڈیا رپورٹس دیتے ہیں کہ ایران جنگ جیت چکا ہے، ایران نے اتنے جہاز گرا دیے، یہ جھوٹی دعوے ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں، ان پر کسی قسم کا یقین رکھنا ایک عقل مندی نہیں ہوگی۔ دوسری طرف جو ایران ہے وہ بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دینا چاہ رہا ہے، یہی بات کرنا چاہ رہا ہے کہ ایران بھی جنگ جیت چکا ہے، ایران اب مذاکرات کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ مذاکرات ہونا ضروری ہیں ایران کے مستقبل کے لیے اور ایران کی جنریشن کے لیے جو نیو جنریشن آ رہی ہے، کیونکہ ایران پہلے سے ہی اتنی پابندیوں میں پھنسا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا، اب اس کو نکالنے کا وقت آ چکا ہے جو کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے، جنگ بندی کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ جنگ بندی ہونی بھی چاہیے، اور یہاں جو میرا تجزیہ ہے، میرا خیال جاتا ہے، یہ جاتا ہے کہ ابھی جو باتیں چل رہی ہیں کہ ہم ان مذاکرات میں نہیں حصہ لیں گے، ہم نہیں آئیں گے، یہ ہے وہ ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو اسلام آباد کو دلہن کی طرح نہیں سجایا جاتا۔ اسلام آباد کے اندر آج کے دن جو کہ ورک فار ہوم لگا دیا گیا ہے، وہاں تمام تر ادارے بند کر دیے گئے ہیں، وہاں عدالتیں بند کر دی گئی ہیں، اتنا پروٹوکول نہیں دیا جاتا اگر ایرانی وفد کوئی لچک نہیں دکھاتا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ میڈیا پر اس بات کو زیر بحث نہیں لایا جا رہا، میڈیا پر اس کو پبلک نہیں کیا جا رہا، لیکن جو اندر کی باتیں وہ یہی ہیں کہ ایران بھی آ رہا ہے اور ایران بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ایران بھی آئے گا اور ان مذاکرات میں حصہ لے گا، لیکن مکمل طور پر بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ چند گھنٹے بہت ہی اہم ہیں اور یہ بدلتی صورتحال کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نیو ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔